जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस स्पीड बैच में। इसके पहले वाले क्लास में हम आप सभी को बहुपद के विषय में बता दिए थे और बहुपद के ही टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे। हम आपको बहुपद के विषय में बताए थे कि बहुपद कैसे बनता है, बहुत सारे पदों से मिलकर के बनता है। अब पद कैसे बनता है? चर अचर से मिलकर। चर किसे कहते हैं? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। अर्थात गिनती के जितने अक्षर आए थे उनको हम लोग, जितने एबीसीडी के अक्षर आए थे उनको हम लोग चर कहते हैं, और जितने गिनती के अक्षर आए थे उनको हम लोग अचर कहते हैं, क्योंकि अचर का मान कभी बदलता नहीं है। अगर किसी स्थान पर आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर किसी स्थान पर 5 लिखा है तो आप 6 लिखेंगे तो काम नहीं चलने वाला है, वहां 5 ही करेगा। अगर आप एक चीज समझ सकते हो कि अगर कोई सामान 10 रुपए का है तो हाँ आप 5 रुपया देकर के सामान नहीं ला सकते। और आप ये भी सोच सकते हो कि आप 20 रुपया देकर के भी सामान नहीं लाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप 10 रुपया उसको एक्स्ट्रा नहीं दोगे, आप उससे 10 रुपया वापस लेकर के ही आओगे। तो मतलब एक चीज़ समझ लो मोटे-मोटे तौर पर कि इसका मान निश्चित ही रहता है। तो जिसका मान निश्चित रहता है उसे चर, जिसका मान बदलता रहता है उसे अचर कहते हैं। ये चीज़ बता दिए थे। अब जब चर और अचर को एक साथ मिलाए थे तो पद कब बना था? पद का निर्माण हुआ था। और फिर ध्यान देना, जब हम कई पदों को एक साथ मिलाए थे तो बहुपद का निर्माण हुआ था। और बहुपद का निर्माण करने के बाद हम प्यारे-प्यारे क्वेश्चंस को देखे थे, जिसमें हम आपको होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए। आज के क्लास में हम इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इन क्वेश्चन से कितने टाइप के प्रश्न आपके बन सकते हैं, उन प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। और ये इतना याद रखना कि बहुत बेहतरीन क्लासें होंगी, फिर इसके बाद चीजें आपको कंप्लीट ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। तो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखो, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सॉल्व करेंगे तो हमें चीजें क्या मिलेंगी? हमारे पास प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। हमारे पास ये प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। हम आपको कल बताए भी थे। देखो, इस वाले लास्ट का दो पार्ट ऐसा करना है कि गुणा करने के बाद इतना आ जाए। 16 दिया है, हमें इसका दो भाग ऐसा करना है कि गुणा करने के बाद 16 आ जाना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। तो देखो, इसका दो पार्ट ऐसा करो, गुणा करने पे 16, लेकिन जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 10। गुणा करने के बाद 16, जोड़ने के बाद 10। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कितने मार्ग हैं? है 4 गुणे 4। 4 और 4 का गुणा करेंगे तब भी 16 आएगा, लेकिन 4 और 4 को जोड़ेंगे भाई तो देखो 8 आ रहा है। मतलब ये सिस्टम गलत है, नहीं काम करेगा, क्योंकि हमें जोड़ने के बाद कितना लाना है? 10। चलते हैं, और क्या मार्ग है हमारे पास? हमारे पास मार्ग है 8 गुणे 2। 8 और 2 का गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। मतलब ये मार्ग फिक्स है, क्योंकि हमें गुणा करने पे 16 चाहिए था, आया। जोड़ने पे 10 चाहिए था, आया। मतलब फिक्स है। तो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल को। जब हमें हमारा कंडीशन दोनों कंप्लीट है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर दिया है तो क्या लिखो? एक्स स्क्वायर प्लस 8 लिए हैं ना, तो पहले क्या लिख दो? 8। एक्स यहाँ से आ जाएगा, प्लस 2 है तो 2 लिख दो, एक्स यहाँ से आ जाएगा, प्लस 16 है तो क्या लिख दो? 16। अब जिनको डायरेक्ट कॉमन लेने आता तो डायरेक्ट कॉमन ले ही सकते हैं, जिनको डायरेक्ट कॉमन नहीं लेने आता वो सिंपल सा ये रामबाण यूज कर सकते हैं। हमारा कैप्सूल याद कर सकते हैं, जो कल हम आपको कैप्सूल देते हैं। कैसे कैप्सूल का यूज करेंगे? देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर 8x है, 8x को नीचे लिख लो। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, 8x को लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स। दोनों में देखना है जो सेम सेम, देखिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे सेम सेम x दिख रहा है, तो x को कहाँ निकाल लो? बाहर। ऊपर में क्या बचा? x बचा है, प्लस है यहाँ तो प्लस लगा दो, नीचे में 8 है तो 8 लिख दो, हो जाएगा आपका रेडी। फिर देखो प्लस है तो क्या लगा दो? प्लस लगा दो। फिर 2x प्लस 16 है ना, इस वाले को शुरू करते हैं। 2x और 16, 2x को लिख सकते हैं 2x को लिखेंगे 2 गुणे x, और 16 को लिख सकते हैं 8 गुणे 2। आप देख सकते हो हम 16 को यही लिखे हैं 8 गुणे 2। दोनों में देखेंगे तो क्या मैच किया? 2। 2 मैच कर दिया, 2 मैच कर दिया तो 2 को निकाल दो बाहर। ऊपर में देखो, ऊपर में नीचे में प्लस है यहाँ तो प्लस, नीचे में क्या है? 8 लिख दो। अब देखो, x प्लस 8 एक कोष्टक में हो जाएगा आपका, भाई दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बाहर की चीज x प्लस 2 हो गई। यहाँ बीच से पानी पारना है आपको, बीच से पानी पारने के बाद सिंपल सा आपका कुछ नहीं करना है, x प्लस 8 बराबर कुछ नहीं तो क्या कर दो? 0। 8 प्लस उधर जाके माइनस, x बराबर आ जाएगा माइनस का 8, ये निकल जाएगा 0। इसको देखो, x प्लस 2 बराबर में कुछ नहीं तो 0 करो, और 2 प्लस उधर जाके माइनस, x इक्वल टू आ जाएगा
माइनस का 2, ये निकल गए आपके दोनों शून्य। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करना कोई बहुत कठिन तो है नहीं, बहुत ईज़ी सवाल है, एकदम आसान, एकदम मक्खन रहेगा। ठीक? तो अब देखो ये सवाल तो आपके लिए हो गया। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इस क्लास। तो शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो हमारे पास सेम कंडीशन फिर से है, 20 का 2 पार्ट ऐसा करना है इसका कि गुणा करने पे क्या आ जाए 20, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 12। गुणा करने पे हमें लाना है 20 और जोड़ने घटाने पे हमको क्या लाना है 12। भाई क्या हमारे पास कंडीशन सही है, सक्सेस हैं, हम उनका अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, एक कंडीशन है 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20 तो मिलेगा, परंतु 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 19 9 आएगा, कितना आएगा 9, लाना कितना है 12। नहीं, हम अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है 10 गुणे 2, 10 दूनी 20 तो आ जाएगा, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 भी आ जाएगा, यानी सेट है, कंडीशन हमारी सेट है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अब हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस, भाई हमको जो जो चीजें चाहिए थी मिल गई, तो अब सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स हो गया, प्लस 12x है, 12x की जगह पे पहले 10 लिए हैं, लिखेंगे 10x प्लस, फिर 2 लिए हैं तो 2 हो जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा, प्लस 20 है तो लिख दो 20। अब देखो हमें कॉमन लेना है, पेयर बना लेंगे, सिंपल सा है। ऊपर इस वाले को लिखो, यानी क्या है, ऊपर इस वाले को लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को लिखो, फिर देखो इसके बाद 10x है, 10x को लिख लो, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स, 10x को लिख सकते हैं 10 गुणे एक्स, हो गया। दोनों में मैच क्या किया, एक्स मैच किया, दोनों में एक्स मैच किया तो एक्स हो जाएगा बाहर, ऊपर में क्या बचा एक्स, प्लस है तो प्लस, नीचे में बचा है प्लस, हो गया। फिर देखो प्लस है तो प्लस लगा दो, इसके बाद इस वाले को लिखो 2x, ये 20 है तो 20 को लिख लो, 2x को लिख सकते हैं 2 गुणा x, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10, दोनों में क्या मैच किया 2, 2 चला आएगा बाहर, ऊपर में क्या बचा x प्लस, नीचे क्या है 10, एकदम देखो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक यहाँ लिख दिया जाएगा क्योंकि सेम है, तो ये क्या लिखेंगे, बाकी बाहर की चीज को यहाँ बीच से पाई बनाएंगे और इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखो x प्लस 10 बराबर कुछ नहीं तो क्या करेंगे 0, 10 प्लस उधर जाके माइनस, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का, सिंपल। देखो x प्लस का 2 बराबर कुछ नहीं तो 0, 2 प्लस उधर जाके माइनस, तो x बराबर माइनस का, एकदम से पक्कन हुआ। एकदम ऐसे ही सवाल आपसे लगेगा और एकदम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम आपको सवाल लगा देंगे। तो ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे और आपसे पूछे जाएंगे, प्रश्न के सवाल आपको बना देने हैं, ठीक। जहाँ पे आपको सवाल में डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत आपको रिप्लाई में का एक नेक्स्ट वीडियो बना के दे देंगे जहाँ भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, ठीक। हाँ एक चीज याद रखिएगा कि क्लास आपकी डेली चलेगी और डेली ही आपको क्लास समय से मिलती रहेगी। बाकी जो एग्जाम को लेकर के अपडेट है, समय समय पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा और समय समय पे आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक। तो हम लोग चलते हैं अब आगे लेकर के, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है, देखो जो हमारा अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगले टॉपिक का क्वेश्चन है, एक सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र तो बाद में याद रखना, पहले क्या दे सकता है, दे देगा यदि शून्य को, यदि शून्य को, हाँ
योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4 है। तो बहुपद या द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ठीक, चाहे जो नया पढ़ने आ रहे हैं इस क्लास को, या ध्यान रखना जो इनका एग्जाम है, जिनका एग्जाम है उनके लिए तो रामबाण है। अब देखो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सवाल आप घंटों में लगाओगे, बहुत सोच के लगाओगे, ठीक है, उस सवाल को इस सूत्र के जरिए बहुत आसानी से लगा सकते हो। अतः इसी सूत्र को आप अप्लाई कीजिएगा और इसी सूत्र पे हम आपको सवाल समझा भी रहे हैं। देखो सिंपल सा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर को ही रखो, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, देखो 2/3 लिख दो, 2/3 इंटू एक्स है, एक्स कर दो प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, -4 को करना क्या, देखो एक्स स्क्वायर, फिर देखो ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस आ जाएगा, 2x का ऊपर गुणा हो जाएगा 2x बटा हो जाएगा 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 बटे में कुछ नहीं 1, इसके भी बटे में कुछ नहीं 1। आप अगर एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम देखो कितना आएगा 3, एलसीएम कितना आएगा 3। अब अगर एलसीएम इसका 3 आया तो इससे इसमें भाग करेंगे, भाग जाएगी 3 बार। देखो नीचे वाले से इसमें भाग करते हैं, जितनी बार भाग जाती है उसका ऊपर में गुणा करते हैं। 1 से भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगी, 3 का गुणा इसमें करेंगे, आ जाएगा 3x², माइनस है तो माइनस, इससे इसमें भाग करेंगे 1 बार जाएगी, 1 का इसमें गुणा करेंगे अर्थात 2x ही आएगा, माइनस है तो माइनस, इससे इसमें भाग करेंगे 3 बार जाएगी। देखो 1 से जब 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगी, जब 3 बार जाएगी तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 चौक आ जाएगा 12, बराबर में कुछ नहीं लगा सकते, 0। 3 इधर भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, अर्थात आएगा 3x² माइनस का 2x माइनस, ये निकल के आ गया हमारा सॉल्यूशन, बराबर में क्या है 0। यही हमें ज्ञात करना था और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन इसी टाइप से देगा और आपको इसी सूत्र पे रख के बनाना है। जिस तरह से क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो आपसे क्वेश्चन इजीली से बन सकते हैं। बाकी एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद क्लास को हम लोग एंड करेंगे और कल हम लोग देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है दूसरा वाला है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट समझ जाओ, उतना थ्योरी नहीं लिखा जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया √3 तथा अल्फा इंटू बीटा, तथा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है 1/√2, इतना दे दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य का ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, सॉरी बहुपद, क्या ज्ञात करना है, बहुपद या द्विघात, द्विघात समीकरण। आसानी से, एकदम इजीली है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले जो जो दिया है उसको लिख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है हमें 1/√2, ठीक, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दे रखा है √3। तो हम अप्लाई करें, सूत्र हमारे पास क्या है, सॉल्व करेंगे, सूत्र हमारे पास है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के क्या आ जाएगा अल्फा। इन चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे देखो x² है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान √3 है, √3 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/√2,
1/√2 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा √3 इंटू एक्स प्लस 1/2 यानी 1/2। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो। अब आराम से देखो हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा करड़ी में 2। अब देखो इससे भाग करेंगे तो करड़ी में 2 बार जाएगी, अर्थात करड़ी में 2 का इसमें 2 भाग, करड़ी में 2 बार भाग जाएगी तो इसमें गुणा करड़ी में 2 का होगा, आ जाएगा करड़ी में 2 एक्स माइनस, इससे भी करेंगे तब भी वही हाल है। तो इसका जब करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 3 होगा तो आ जाएगा करड़ी में प्लस, इसका गुणा जब इसमें भाग इससे करेंगे इसमें एक बार जाएगी, अर्थात यहाँ पे आएगा 1 बराबर में कुछ नहीं तो 0। इधर भाग उधर जाके गुणा होगा, 0 में कितने का भी गुणा करो 0 आता है, अर्थात आ जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस का 1 बराबर में आ जाएगा 0। और ये बन गया हमारा द्विघात ऋण। आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनाने, ठीक। यहाँ तक में तो हम सोच सकते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्वेश्चन भी इजी आपसे बन सकते हैं, एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन बनेंगे, कहीं भी आपसे क्वेश्चन बजाएगा नहीं, ठीक। बाकी जहाँ भी क्वेश्चन आपको बजाएगा या जहाँ पर भी क्वेश्चन से दिक्कत लगेगी कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर अलग से एक क्लास बना देंगे, ठीक। बाकी कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आपको होमवर्क के रूप में, ठीक। तो देखो यहाँ अल्फा प्लस क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/-4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √3। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/√3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। इतने क्वेश्चंस आपके लिए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको बनाना है, ये आपके लिए का होमवर्क है। फिर हम लोग कल के क्लास में इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।